नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तनहा गुजारा करने वाली खवातीन को माहाना 1000 रुपए का वजीफा अप्रैल से जारी किया जाएगा। सरकारी अहकाम जारी। सरकारी दवाखानों की हालत बदस्तूर खराब। नीलोफर हॉस्पिटल में वजीर सेहत का दौरा। हामिला खवातीन को सरकारी दवाखानों में ज़चगी के लिए राग़ब करने, अकाउंट में रकम जमा कराने का लालच। तेलंगाना पुलिस के खिलाफ लगाया गया इल्जाम साबित न किया गया तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। खित्ते कब्जे पर 2 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत पाकिस्तानी बर्बरियत का सबूत। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की नाक़िस हुक्मरानी पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की तनकीद। और चारशंबा 3 मई को एसएससी नताइज की जराई। शाम 4 बजे तक नताइज जारी होने की तवक्के। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत में तनहा जिंदगी गुजारने वाली खवातीन को 1000 रुपए वजीफे की इजराई के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। 1 अप्रैल से इस पर अमलावरी होगी। स्कीम से इस्तेफादे के लिए रहनुमायाना खतूत जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक स्कीम से इस्तेफादे के लिए 18 साल उम्र होनी चाहिए और 1 साल से शौहर से अलहदा रहने वाली खवातीन भी इसकी अहल होंगी। गैर शादीशुदा खवातीन जिनकी उम्र देही इलाकों में 30 साल और शहरी इलाकों में 35 साल हो, वो इस स्कीम से इस्तेफादा कर सकती हैं। वजीफा हासिल करने वाली खवातीन इस स्कीम की अहल नहीं रहेंगी। अहकाम के मुताबिक स्कीम से इस्तेफादे के लिए देही इलाकों में 1.5 लाख रुपए और शहरी इलाकों में सालाना आमदनी 2 लाख रुपए होनी चाहिए। हर 3 माह में मुस्तहकीन की जांच की जाएगी। देही सतह पर मंडल ओहदेदार और शहरी इलाकों में म्युनिसिपल कमिश्नर तहसीलदार इसका जायजा लेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे बरखी में साल 2012 से तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दे दी है। मुस्तकबिल के लिए दरकार मुलाजमीन की तादाद को नज़र में रखते हुए जेनको, डेस्कॉम, ट्रांसको में जूनियर लाइनमैन से लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे तक 13,357 जायदादों पर तकर्रुरात की हिदायत दी गई है। इन जायदादों के मिन जुमला 1500 जायदादें गैर तकनीकी ज़ुमरे की हैं। वज़ीर आला ने बताया कि ज़राई शोबे और घरेलू सार्फिन के लिए बिला वक्फे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम केसरी हरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मरकज़ से ज़्यादा फंड्स लाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ आला सतह इजलास में मरकज़ी स्पॉन्सर स्कीम और महकमे तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। इजलास के दौरान केसरी हरी ने कहा कि जारिया तालीमी साल 6000 स्कूल्स में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। तालीमी साल के आगाज़ पर तलबा को यूनिफॉर्म और कुतुब फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महकमे तालीम के लिए मरकज़ से दिए जाने वाले फंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए मनसूबाबंदी की जाए। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर नए स्कूल्स भी खोले जाएंगे। केसरी हरी ने बताया कि स्कूल्स के लिए फर्नीचर्स, बुशर्स और जॉनसन एंड जॉनसन किट दी जाएगी। 84 नए मंडलों में KGBV स्कूल्स खोले जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि हर स्कूल के कामों के लिए 20,000 रुपये दिए जाएंगे। 100 ता 300 तलबा वाले स्कूल्स को इजाफी 50,000 रुपये, 500 तलबा वाले स्कूल्स को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। स्कूल के आगाज़ के साथ ही पहली किस्त जारी कर दी जाएगी। गवर्नर ESL नरसिम्हन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका गवर्नर की हैसियत से बरकरार रहेंगे।
2 मई को गवर्नर की मियाद खत्म हो रही थी। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं, जिसमें कहा गया कि ताहुक्म सानी गवर्नर नरसिम्हन अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। नरसिम्हन की मियाद 2 मई को ख़त्म हो रही थी, लेकिन हुक्काम के मुताबिक नए गवर्नर के तकर्रुर या मियाद में तोसी के फैसले तक वो गवर्नर बरकरार रहेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु अखबार आंध्रा ज्योति के दफ्तर का मुआयना किया। 2 दिन कबल आंध्रा ज्योति के दफ्तर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। वज़ीर आला ने अखबार के एडिटर से मुलाकात करते हुए इस वाक़े में हुए नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया। इसके बाद वज़ीर आला ने TRS भवन में जारी मरम्मती कामों का भी जायजा लिया। करीब आधे घंटे तक उन्होंने TRS भवन में जारी कामों में तब्दीली से मुताल्लिक़ हिदायत भी दी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 3 मई को AC वजरा बसों का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। विकाराबाद दौरे के दौरान वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि तेलंगाना RTC का खुसूसी ऐप भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 350 करोड़ रुपए के मसारिफ से RTC 1393 बसें खरीद रही है। इनमें 100 AC बसें और 236 बगैर AC की बसें शामिल हैं। 3 मई को प्रगति भवन में वज़ीर आला 100 AC बसों का इफ्तिताह अंजाम देंगे। बसों में नकदी से पाक निज़ाम को फ़रोग़ दिया जाएगा। पुरानी बसों को हटाकर नई बसें लाई जा रही हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने दावा किया है कि सरकारी दवाखानों में हो रही अमवात पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नीलोफर हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर उन्होंने मसाइल का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि महकमे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए बहुत जल्द तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। सरकारी दवाखानों की हालत ज़ार के पस मंज़र में उन्होंने कहा कि सरकारी दवाखानों में ज़चगी करवाने वाली ख़वातीन के अकाउंट में रकम जमा की जाएगी। उनका कहना था कि ज़चगियों के लिए मज़ीद 26 यूनिट कायम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने कहा कि अगर दवाखाने का अमला कोताही से काम लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अमवात की तादाद में इजाफे से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए रियासती वज़ीर ने बताया कि मरीज़ को आखिरी वक्त में सरकारी दवाखाने से रुजू किया जा रहा है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स की कोशिशें नाकाम हो रही हैं। उन्होंने कहा कि नीलोफर वाक़े की तहक़ीक़ात की रिपोर्ट महकमे की सेक्रेटरी के पास है। खातियों के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। हॉस्पिटल नया बिल्डिंग में पूरा फैसिलिटीज बना के पूरा शिफ्ट करे और नया हॉस्पिटल में पूरा इक्विपमेंट समझो, लैब समझो, पूरा कॉर्पोरेट लेवल वो पूरा बना है। और ये मंथ एंडिंग में ये अम्मा ओडी KCR के नाम से ये प्रेग्नेंट लेडीज को 12,000 देने का प्रोग्राम है और KCR किट को भी देने का प्रोग्राम बना रहे हैं। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 2 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत और उनकी लाशों की पाकिस्तानी फौज की तरफ से की गई तौहीन को बर्बरियत करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिन्होंने यह हरकत की है वो अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बातें बहुत हो चुकी हैं। इस तरह के 6 वाक़यात अब तक पेश आ चुके हैं। हुकूमत सिर्फ ज़बानी अल्फाज अदा करते हुए अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकती। दूसरी तरफ बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में PDP और BJP की नाक़िस हुक्मरानी से इंतज़ामिया ठप होकर रह गया है। सदर मजलिस ने कहा कि बैंक की गाड़ी रोककर कैशियर और सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया जाता है। सदर मजलिस ने कहा कि हालात इतने ख़राब हैं कि अनंतनाग का ज़िमनी इंतखाब तक मुलतवी कर दिया गया। उनका कहना था कि इस तरह के हालात से यह पैगाम मिलता है कि जम्मू कश्मीर में BJP और PDP के पास कोई सोच नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं और ना ही कोई मंसूबा है। इसी वजह से वादी में इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अपनी जानिब से पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जो हमारे BSF के जो बहादुर जवानों के साथ जो सलूक किया गया है उसकी मैं शदीद मजम्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ। ये बर्बरियत है। अगर ना जंग के माहौल में इस तरह की हरकत की जा सकती, ना अमन के माहौल में, और ये जो कुछ भी किया गया है ये हाईली कंडेमनेबल है, ये बर्बरियत है।
اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے حرکت کی ان کی ذہنی توازن ان کو کھو چکے ہیں وہ لوگ، اور اسی لیے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری حکومت سے ہم سے یہی مطالبہ کریں گے کہ باتیں تو انہوں نے بہت کی ہیں، اب جیسا کہ یہ بات رکھی گئی ہے اور آ بھی گئی ہے کہ یہ پہلا یا دوسرا واقعہ نہیں، ایسے 6 واقعات ہو چکے ہیں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سرکار صرف زبانی الفاظ ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگ جائے گی، بلکہ ہمارے جوانوں کی حفاظت کے لیے وہ پوری تدابیر کرے گی، پوری کوشش کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو حرکت ہوئی ہے اس کا ہم چاہیں گے کہ سینٹرل گورنمنٹ اس کا سختی سے نوٹس لے، اور جس قسم سے بھی ان کو اس کا جواب دینا ہے وہ خود طے کریں، مگر صرف زبانی الفاظ ادا کرنے سے ہم ان خاندان کے لوگوں کو سکون نہیں پہنچا سکتے، اور اس سرکار کی ذمہ داری ہے کہ باتیں تو آپ بہت کرے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان کی فوج کی طرف سے جو حرکت کی گئی ہے وہ اس بربریت کی میں مذمت کرتا ہوں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ LOC کراس کرتے ہیں، دہشت گرد انٹرنیشنل بارڈر کراس کرتے ہیں، ہمارے آرمی بیسز میں گھس کر حملہ کرتے ہیں، ہمارے سپاہیوں کو شہید کرتے ہیں، اور مس گورننس اتنا ہو چکا ہے BJP اور PDP کی وجہ سے کہ ایک بینک کی گاڑی کو روک کر کیشیئرز کو اور سیکیورٹی گارڈ کو مار دیا جاتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اب تو اننت ناگ کا بائی الیکشن بھی پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ اب بائی الیکشن ہوگا تو رمضان کے بعد ہی ہوگا، کیونکہ 26 مئی سے رمضان شروع ہو رہا ہے، تو 1 مہینہ تو پورا رمضان ختم ہوگا۔ تو اس سے صاف ایک پیغام ہم کو یہ مل رہا ہے کہ BJP PDP کے پاس کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، یہ صرف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اب تک تو کشمیر میں امن ہو جانا چاہیے تھا، اتنی بڑی سرکار ہے، 280 ان کے پاس MP ہے، اس کے باوجود بھی وہ کشمیر میں امن قائم نہیں کر سک رہے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے، اور اسی لیے آئے دن اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، چاہے دہشت گرد بارڈر کراس کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر اس طرح کی حرکت ہو رہی ہے کہ ایک بینک کی گاڑی کو روک کر ان کو قتل کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا۔ اس سے بڑا مس گورننس کی مثال اور کیا ہو سکتی ہے BJP اور PDP کی؟ دیکھیے سرکار تو BJP PDP کی ہے، اور دلی میں بھی سرکار BJP کی ہے، تو دلی کے بادشاہ کو اور جموں کشمیر کے جو ان کے چیف منسٹر ہیں، ان دونوں میں کوئی تال میل ہے یا نہیں ہے؟ آپ باتیں کب تک کریں گے، بھاشن کب تک دیتے رہیں گے؟ اب آپ کام کر کے دکھائیے نا۔ کشمیر میں امن قائم کرنا یقیناً ایک چیلنج ہے، مگر یہ تو آبجیکٹو ہونا چاہیے ہر سرکار کا، جس میں وہ کمپلیٹلی ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اتنے واقعات آئے دن وہاں پر ہو رہے ہیں کہ ایک بائی الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن بولتا ہے کہ مجھے 75,000 فورس کی ضرورت ہے، اور اسی آدھے 35,000 پر 4 اسٹیٹ کا الیکشن ہو گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہے۔ وہاں پر سرکار کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، سرکار تو بلینک ہے، ایک دم سرکار سائلنٹ، اس لیے کہ بلینک ہے، ان کو کوئی معلوم ہی نہیں کیا ہو رہا ہے وہاں پر، نہ کرنا چاہ رہے۔ بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ BJP یہی چاہتی ہے کہ کشمیر میں اسی طرح گڑبڑ ہوتا رہے، اور وہ بس اسی طرح روٹی سیکتے رہیں، گو رکشک کے نام پر، کشمیر کے گڑبڑ کے نام پر، ٹپل تلّاہ کے نام پر۔ اس سے ہٹ کے تو کچھ کرنا ہے، نوکری نہیں دینا ہے، قیمتوں میں کم نہیں کرنا ہے، اور یہی 3 چیزوں پر وہ اپنی روٹی سیکنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے اس سے نقصان تو عام آدمی کا ہی ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ ڈگ وجے سنگھ کا تلنگانہ پولیس پر الزام بالکل بے بنیاد ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے نرسمہا ریڈی نے کہا کہ اگر ڈگ وجے سنگھ نے الزام ثابت نہیں کیے تو ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی۔ ملک بھر میں تلنگانہ پولیس کی ستائش کی جا رہی ہے۔ نرسمہا ریڈی نے کہا کہ ڈگ وجے سنگھ اور جے رام رمیش کی وجہ سے 2014 میں TRS اور کانگریس مل کر مقابلہ نہیں کر پائے۔ ان دونوں خادین کی وجہ سے ہی کانگریس کی آج ریاست میں یہ حالت ہوئی ہے۔
दूसरी तरफ रुकन राज्यसभा डी श्रीनिवास ने कहा है कि दिग्विजय सिंह ने कम अक्ली का मुजाहरा किया है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को दाइश में शमूलियत के लिए हौसला अफजाई का तेलंगाना पुलिस पर इल्ज़ाम मुसक्का खैस है। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा बयानात देना दिग्विजय सिंह का शेवा रहा है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह की वजह से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के इस रिमार्क पर कांग्रेस की आला क़यादत को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरे के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तजावीज़ व नुमाइंदगी के ज़रिए मंजूर व मुकम्मल करवाए गए करोड़ों रुपयों के तरक्याती कामों का मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और अरकान बलदिया के हमरा इफ्तिताह अंजाम दिया। याक़ूतपुरे के मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदारों, सरगर्म कारकुनों, मुहिबान मजलिस और अवाम की कसीर तादाद ने बैरिस्टर ओवैसी का पुरजोश इस्तक़बाल किया। सदर मजलिस के दौरे का आगाज़ बड़ा बाज़ार याक़ूतपुरे से हुआ। उन्होंने इमाम बाड़ा, जफ़र रोड, ज़ोहराबी दरगाह, रेलवे ट्रैक याक़ूतपुरा, छोटा ब्रिज और शाहजहां होटल, तालाब कट्टे का तफसीली दौरा करते हुए कई मुकामात पर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और बिलखुसूस नालों की रिटर्निंग वाल और सफाई के कामों का जायजा लेते हुए तफसीलात हासिल की। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि मजलिसी क़ायदीन और कारकुन अवाम के मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुतहर्रिक हैं और हुकूमत की फलाही स्कीमों से भी अवाम को खातिर खा फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हल्के में जारी NP2 पाइपलाइन की तनसीब से हज़ारों ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। आज असम्बली हल्के याक़ूतपुरे के अंदर सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में कामों का इफ्तिताह अमल में आया और आज जो कामों का इफ्तिताह अमल में आया वो 14 करोड़ 35 लाख रुपए के काम मंजूर हुए, जिसमें छोटे ब्रिज से लेकर जोरामी ब्रिज तक के साइड के रिटेनिंग वाल और फिर छोटे ब्रिज से याक़ूतपुरा स्टेशन तक साइड के रिटेनिंग वाल का काम और जोरामी ब्रिज से बन नाके तक सीवर लाइन का काम, जो CS सीवर लाइन का काम 3 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत का है। बकिया जो 2 काम हैं तकरीबन 11 करोड़ के चिल्लर के काम हैं, वो कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत जल्द 2 महीने के अंदर मुकम्मल कर लिए जाएंगे और तालाब कट्टे के अंदर 30 लाख रुपए की लागत से MP लाइट फंड से CC रोड मंजूर हुई, उसका भी इफ्तिताह अमल में आया। इंशाअल्लाह वो काम भी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 15 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। इसी तरीके से याक़ूतपुरे के अंदर पिछले 6 माह के अरसे में और भी बहुत सारे काम मैं जहाँ तक समझता हूँ तकरीबन 20 करोड़ ये कामों को छोड़कर 20 करोड़ से ज़्यादा के काम मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत सारे काम अभी मंजूर भी हुए हैं। इंशाअल्लाह 1 महीने 1.5 महीने के अंदर वो कामों की भी शुरुआत अमल में आएगी। मजहब के नाम पर सियासत बीजेपी नहीं बल्कि मजलिस कर रही है। पहलू खां और ज़किया जाफरी के साथ इंसाफ के मौजू पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के रिमार्क पर तबसरा करते हुए बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर रही है। ज़किया जाफरी और पहलू खां को सुप्रीम कोर्ट जाने की पूरी आज़ादी है। पुजारियों की तनख्वाह खुसूसी फंड से दी जाएगी। सेक्रेटेरिएट में काबीनी ज़ैली कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि पुजारियों को खुसूसी फंड मख्तस करते हुए तनख्वाह दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा आमदनी वाले मंदिर की खिदमात ऑनलाइन की जाएंगी। मल्लेपल्ली ITI में मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल की एक और इमारत की तामीर को हरी झंडी दे दी गई है। रियासती वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने मंगल को मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और सुपरिटेंडेंट MNJ हॉस्पिटल के हमरा ITI मल्लेपल्ली का दौरा किया। सुपरिटेंडेंट और मजलिस के रुकन असम्बली ने वज़ीर सेहत को ITI के अहाते में वाक़ अराज़ी की निशानदही करवाई।
सुपरिटेंडेंट की तरफ से हॉस्पिटल की तोसी के मंसूबे के नक्शे से भी वाकिफ कराया गया, जिस पर वजीर सेहत ने कैंसर हॉस्पिटल की तोसी को हरी झंडी दे दी। इस मौके पर बताया गया कि पहले बाउंड्री वॉल का काम शुरू किया जाएगा और 9 मई से ITI के अहाते में MNJ हॉस्पिटल की तोसी शुदा इमारत के काम का आगाज होगा। रुकन कौंसल की हैसियत से मजलिस के अमीनुल हसन जाफरी ने हलफ ले लिया है। कौंसल के सदरनशीन स्वामी गौड़ ने अमीनुल हसन जाफरी को हलफ दिलाया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा दीगर अरकान कौंसल मौजूद थे। इस मौके पर अमीनुल हसन जाफरी ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। डिप्टी स्पीकर तेलंगाना असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी संगारेड्डी का इफ्तिताह अंजाम दिया। मज़कूरा लाइब्रेरी की तामीर और तज़ीन के बाद इसे डिजिटल कुतुबखाने में तब्दील किया गया है। इस मौके पर ज़िले कलेक्टर मानिकराज, जॉइंट कलेक्टर वेंकटेश्वरलू और रुकन असम्बली सी प्रभाकर के अलावा मुताल्लिक़ा सरकारी अहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खादरी ने ट्रैफिक पुलिस के आला अहदेदारों के हमरा नया पुल, अफजलगंज, बेगम बाजार और सिद्दी अंबर बाजार का कड़ी धूप में तफसीली दौरा करते हुए फुटपाथ के व्यापारियों को ट्रैफिक पुलिस की हरासानी के मसले का जायजा लिया। उन्होंने व्यापारियों से कहा कि वो ट्रैफिक में खलल की वजह न बने और ट्रैफिक पुलिस को भी मशवरा दिया कि वो हद मुकर्रर करे और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करें। पुलिस अहदेदारों ने तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए मसले की यकसुई का तयक़ुन दिया। आपके चैनल के ज़रिए गरीब व्यापारियों से हम अपील करेंगे कि आप लोग कारोबार कीजिए, लेकिन पब्लिक को तकलीफ मत दीजिए, ट्रैफिक में रुकावट मत बनिए। आप सुकून से कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि हज़ारों रोज़गार आपका फुटपाथ से वाबस्ता है, इसलिए आप कारोबार कर सकते हैं। खिलाफ वर्जी मत कीजिए, पाबंदी की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, ट्रैफिक में रुकावट का मौका मत दीजिए। उस वक़्त इमाम पार्टी आपकी मदद नहीं करेंगी, पुलिस आपके ऊपर एक्शन लेंगी, कार्रवाई करेंगी अगर आप वो पट्टे के बाहर आएंगे तो। बहरहाल आज के दौरे में मजमूई तौर पर ACP साहब हमारी वाजबी मुतालबे को देखकर माने हैं और उन्होंने भी तयख़ुन दिए हैं। हम जहाँ पर जितना हो सकता है उतना पीछे रह के हाकर्स बिजनेस कर लेना बोल के हम लोग बता रहे। अब इसमें एक दो आदमी जो भी बाकी लोगों का बिज़नेस ख़राब कर रहे हैं, उन लोगों की वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ़ हो रहा है। वहाँ पर जो लोग नहीं सुन रहे, एक दो आदमी, वो लोगों की वजह से दूसरे लोग भी तकलीफ़ उठा के और अपना इलेक्टेड मेंबर्स के पास जा रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। अब वो लोग भी हमको बता रहे। अभी पूरे देख लिए हम, जहाँ पर फिजिबिलिटी है वहाँ पर जितना पीछे हो सकता है उतना पीछे बिज़नेस कर लिए तो हमको भी प्रॉब्लम नहीं है, वो हम भी बताएंगे। जब जैसे MLA साहब बता दिए वैसे लाइनिंग भी देंगे, वो लोग लाइनिंग के अंदर रहे तो प्रॉब्लम भी नहीं है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर दवाखाने का दौरा करते हुए RO प्लांट के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने मौसम गर्मा के पेश नज़र रखते हुए अपने MLA फंड से पीने के पानी का प्लांट नस्ब करवाया है। मज़कूरा प्रोजेक्ट अनक़रीब मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस दवाखाने के मरीज, तीमारदारों के अलावा स्टाफ को भी साफ़ सुथरा पीने का पानी दस्तियाब रहेगा। SSC इम्तिहानात के नतायज 3 मई बरोज़े चारशंबा से पहर 4 बजे जारी किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला कड़ियम श्रीहरी नतायज को जारी करेंगे। महकमे डायरेक्टर बराए तेलंगाना इम्तिहानात की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक तलबा अपने नतायज www.bsctelangana.org या फिर दूसरे वेबसाइट पर अपने नतायज का मुशाहिदा कर सकते हैं। वाज़ेह है कि 14 से 30 मार्च तक SSC के इम्तिहानात मुनाकिद किए गए थे। इन इम्तिहानात में तकरीबन 5.5 लाख तलबा ने शिरकत की थी। नामपल्ली अनीसुल गुरबा के पास गैर मजाज कब्जों की बर्खास्त किए जाने के बावजूद भी मुनद्दमा हिस्से में कारोबारी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं।
सदनशीन वक्फ बोर्ड की तरफ से हिदायत दी गई थी कि नुस्ल ग़ुरबा के अहाते में बाउंड्री वॉल तामीर की जाए, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में पेशरफ्त नहीं हुई है, जिसकी वजह से गैर मजाज ख़ावज़ीन भी अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। फ़िलहाल इदारे को तातीलात हैं। अगर बर वक्त इस सिलसिले में काम शुरू नहीं किया गया तो नए तालीमी साल में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मुस्लिम माशरे की इस्लाह और मुसलमानों को आइली ज़िंदगी से मुताल्लिक़ इस्लामी अहकाम व क़वानीन से वाकिफ़ करवाने के लिए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से कुल-हिंद बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम 23 अप्रैल से 7 मई तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान जहाँ हुकूमतों को ये याद दिलाया जाएगा कि अहकाम शरीयत पर अमल मुसलमानों को दी गई दस्तूरी आज़ादी के मुताबिक है, इसलिए उन पर एकसा शहरी कानून नाफिज नहीं किया जा सकता। वहीं मुसलमानों को इस बात पर आमदा किया जाएगा कि वो अपने आइली तनाज़ात को शरीयत के मुताबिक शरई पंचायतों और दारुल क़ज़ा के ज़रिए ही हल करें। हम अपनी बहनों से ये कहते हैं और अपनी आवाज़ को हम बुलंद करना चाहते हैं, अपनी बहनों को इस बात के लिए आमदा करना चाहते हैं कि हम सब मुत्तहिद होकर इत्तेहाद के साथ मोहब्बत और खुलूस के साथ हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन हम हरगिज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं। आज हम देखते हैं तलाक़ सलासा का मसला भी उठाया जा रहा है, उसको एक इशू बना दिया जा रहा है। दुनिया भर के मसाइल हमारे पास मौजूद है, उन मसाइल की तरफ ना हमारी मरकज़ी हुकूमत की निगाह जाती है, ना मुल्की अदलिया की निगाह जाती है, और इशू बन गया है तलाक़ सलासा का, और इशू बनाया जा रहा है, मुसलमान मर्दों को बदनाम कर दिया जा रहा है ये कहते हुए कि वो 1 से 4 शादियाँ करते हैं, जबकि इस्लाम में 4 शादियों की कहीं भी इजाज़त नहीं है, बल्कि कहीं भी हुक्म नहीं है, बल्कि ज़रूरत के तहत मर्द को इस बात की इजाज़त दी जा रही है अगर वो चाहे तो एक बीवी को रखते हुए दूसरी शादी कर सकता है। ये हुक्म नहीं बल्कि इजाज़त है। और हम अपने बहनों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करेंगे। जहन्नम की आग से अगर बचना चाहते हो, जन्नत की राह को इख्तियार करना चाहते हो, आओ हम और तुम मिलकर हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस्लामी तालीमात को आम करेंगे, लोगों के कानों तक पहुंचाएंगे, घर घर पहुंचकर अपनी बहनों को बाखबर करेंगे और उसी के साथ अपनी औलाद की नस्ल की भी अच्छी तरबियत करेंगे। लड़कों की हो या लड़कियों की, इस तरबियत के सिलसिले में भी हमने बहुत सारे प्रोग्राम बनाए हैं। उसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को इस बात के लिए आमदा करेंगे शरीयत क्या होती है, दीन क्या होता है। जब लड़का नौजवान हो जाता है तो उसको इस बात की तालीम दी जाएगी कि निकाह कैसे किया जाए, शरई तौर पर किस तरह से निकाह के उसूलों को अपनाया जाए, ये सारी बातें उनको समझाया जाएगा। चारमीनार पुलिस के हुदूद में जराइम पर काबू पाने के लिए सड़कों और फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों की तफसीलात हासिल की जा रही हैं। इंस्पेक्टर पुलिस चंद्रशेखर ने बताया कि लावारिस और मुख्तलिफ तरह का नशा करने वाले तकरीबन 30 अफराद को तहवील में लेकर उनकी काउंसलिंग की गई। इनमें 15 था 20 अफराद ने काम करने में दिलचस्पी जाहिर की है और उन्हें रोजगार से मुंसलिक करने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मज़कूरा अफराद के फिंगरप्रिंट्स और दूसरी तफसीलात भी हासिल की गई हैं ताकि ऐसे अफराद का डाटा तैयार किया जा सके। पुलिस ने बताया कि इन अफराद को रात के औकात में आराम के लिए JHMC के नाइट शेल्टर्स में रखा जाएगा। सऊदी अरब में कफील की हरासानी से मुतासरा सलमा नामी खातून अपने घर पहुंच गई है। एडिशनल DCP साउथ जोन बाबू राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सलमा की बेटी समीना ने उनकी वालदा को सऊदी अरब भेजने वाले एजेंट्स अकरम और शफी के खिलाफ जारी साल जनवरी में शिकायत दर्ज कराई थी। समीना की शिकायत पर अकरम और शफी को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया गया। सलमा की सऊदी अरब से रिहाई के लिए हिंदुस्तानी वजारत खारजा और सऊदी अरब में कायम हिंदुस्तानी सिफारत खाने की तरफ से भी कोशिशें की गई थीं। सलमा ने हुकूमत और पुलिस से इजहार तशक्कुर किया है।
आलमपुर में दलित नौजवान को पुलिस की तरफ से ज़दोकोब किए जाने की डीजीपी से शिकायत की गई है। मुतासरा खानदान ने कांग्रेस के रुकन असम्बली संपत कुमार के हमरा डीजीपी से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुतासरा नौजवान की मां केशम्मा और बेटे प्रेमराज ने बताया कि मुकामी सब इंस्पेक्टर की तरफ से गैर ज़रूरी ज़दोकोब किया गया और अब उन्हें धमकाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आला अहदेदारों से शिकायत की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मौके पर रुकन असम्बली संपत ने कहा कि सब मुकामी सब इंस्पेक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि मुतासरा नौजवान को इनकाउंटर की भी धमकी दी जा रही है। रेलवे पुलिस ने प्लेटफॉर्म नंबर 10 से 2 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी रेलवे पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पवन सिंह और संजय सिंह को गिरफ्तार किया। उनका कहना था कि दोनों मुलजिमीन घरों में सरखे करने के अलावा ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को भी निशाना बनाया करते थे। रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 19 तोले के मसरूक़ात तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए हैं। गोपालपुरम पुलिस ने पाकिट उड़ाने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी गोपालपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद में एक जवान लड़का भी शामिल है। उनका कहना था कि मुलजिमीन भोले भाले अफराद को निशाना बनाते हुए तिलाई ज़ेवरात, नकद रकम और दूसरी अशिया का सरखा किया करते थे। हबीबनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में एक नौजवान पर हमले का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 22 साला नदीम अपने भाई के साथ 2 व्हीलर पर जा रहे थे कि रास्ते में ट्रैफिक के बायस रास्ता मसदूद था और जब उन्होंने वहां मौजूद ऑटो को बाजू लेने की दरख्वास्त की तो ऑटो ड्राइवर बरहम हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस दौरान ऑटो ड्राइवर ने अपने मज़ीद 2 साथियों को तलब करते हुए नदीम पर हमला कर दिया और फरार हो गए। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मफरूर ऑटो ड्राइवर्स की तलाश शुरू कर दी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तनहा गुजारा करने वाली खवातीन को माहाना 1000 रुपए का वजीफा अप्रैल से जारी किया जाएगा। सरकारी अहकाम जारी। सरकारी दवाखानों की हालत बदस्तूर खराब। नीलोफर हॉस्पिटल में वजीर सेहत का दौरा। हामिला खवातीन को सरकारी दवाखानों में जचगी के लिए रागिब करने, अकाउंट में रकम जमा कराने का लालच। तेलंगाना पुलिस के खिलाफ लगाया गया इल्जाम साबित न किया गया तो दिग्विजय सिंह के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी का ऐलान। खित्ते कब्जे पर 2 हिंदुस्तानी फौजियों की हलाकत पाकिस्तानी बर्बरियत का सबूत। पीडीपी बीजेपी इत्तेहाद की नाक़िस हुक्मरानी पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तनकीद। और चारशंबा 3 मई को एसएससी नताइज की इजराई। शाम 4 बजे तक नताइज जारी होने की तवक्के। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।